साथियों नमस्कार, जय हिंद। अयोध्या स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बस परीक्षा के मात्र 2 दिन और बचे हुए हैं, यानी आज जो है बस 2 दिन के बाद आपकी परीक्षा, यानी शनिवार और रविवार को परीक्षाएं हैं। कुछ अभ्यर्थियों की परीक्षाएं शनिवार को हैं और कुछ रविवार को हैं। बच्चों, आपके लिए प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। अभ्यर्थियों, यदि आपका शनिवार को पेपर है तो ठीक है, और रविवार का पेपर जिन अभ्यर्थियों का है उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट शनिवार को आएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट को देखते रहिएगा। इसका स्लोगन क्या है हिंदी। क्या है हिंदी, यानी आपको हिंदी पे पूरी तरीके से अपनी कमांड बना लेनी है। कमांड बना लेना है। और कैसे कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई जीता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। यहां तो जिंदगी हर कोई जीता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अयोध्या की पावन धरा से आप लोगों के लिए अयोध्या स्टडी पॉइंट पूरी शिद्दत के साथ, लगन के साथ, तन्मयता के साथ लगा हुआ है, और एक के बाद एक जो है ताबड़तोड़ घमासान युक्त, एक तरीके से कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके का जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, उसी कड़ी में आज जो है आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और इससे रिलेटेड प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे। पहला है, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इस शब्द को कहा जाता है क्या, हाइब्रिड। तो आप समझ गए होंगे हाइब्रिड में क्या होता है कि वहां पर 2 प्रजातियों के बीच को मिलाया जाता है। वही शब्द जो है अपने व्याकरण में एक संकर शब्द होता है। उसी तरीके से तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। पहला विकल्प है इसका, पहला ऑप्शन जो है वो है ग्रामीण भाषा के शब्द, दूसरा है संस्कृत भाषा के शब्द, और तीसरा है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। उसके बाद 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, 2 भाषाओं से के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी 2 अलग अलग भाषाओं से, क्या 2 अलग अलग भाषाओं से या भाषा के 2 अलग अलग रूपों से। जैसे तत्सम या तद्भव से हो गया, और उसके बाद में देशज या देशज से हो गया, या विदेशज का अलग अलग, और एक तत्सम का है और दूसरा जो है विदेशज का हो गया। इस तरीके के शब्द होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है संकर शब्द। कौन से शब्द, 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को। जैसे हम कुछ शब्दों को ले लेते हैं यहां पर मित्रों, देखते हैं। जैसे यहां पर आप ले लीजिए, क्या यहां पर ले लीजिए जैसे रेलगाड़ी शब्द। क्या, रेल और गाड़ी। रेल और गाड़ी, रेल और गाड़ी से क्या बनता है मित्रों, रेलगाड़ी बनता है। क्या बनता है, रेलगाड़ी बनता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या, रेल शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है देशज का है। रेल किसका है, ये अंग्रेजी भाषा का है, और गाड़ी जो है ये देशज का है। तो यहां इन शब्द को कहा जाता है इन शब्द को कहा जाता है क्या, संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कह दिया गया मोटर कार। क्या, मोटर और कार, मोटर और कार को जोड़ करके कह दिया गया मोटर कार। क्या कह दिया गया, मोटर कार। तो यहां मोटर शब्द जो है वो क्या है, यहां मोटर कार दोनों अंग्रेजी शब्द हो जाते हैं, लेकिन कार को जो है हिंदी में भी प्रयुक्त किया जाता है। इस तरीके के शब्द को क्या कहा जाता है, इस तरीके के शब्द को कहा जाता है संकर शब्द। तो ये वाला थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको हटा दीजिए। इसके अलावा और समझ लेते हैं, मोटर कार को ना लेकर के और भी ले लेते हैं। जैसे यहां पर बहुत से शब्द हैं। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं क्या, रक्तदान शब्द। क्या, रक्त और दान। जो दान है, ये दान शब्द कैसा है, जो दान शब्द है इस तरीके से फारसी शब्द है, और रक्त शब्द जो है वो जो है तत्सम का है। तो रक्तदान, क्या, रक्तदान, रक्तदान। इसी तरीके से कन्यादान। क्या, कन्यादान। क्या, कन्यादान। ये शब्द क्या है, ये जो है संकर शब्द हैं। ये सभी कैसे शब्द हैं, ये सभी संकर शब्द हैं। तो संकर शब्द में ये होता है कि एक शब्द जो होता है वो अलग भाषा का होता है, और दूसरा जो होता है वो अलग भाषा का होता है। जैसे अन्य भाषाओं से भी ले लेते हैं। जैसे शिकायत शब्द। क्या, शिकायत। जो शिकायत शब्द है ये फारसी भाषा का है, और घर। क्या, घर। तो शिकायत घर से क्या बनेगा, शिकायत घर से बन जाएगा शिकायत घर।
शिकायत घर। तो ये कैसा शब्द कहलाएगा मित्रों? ये कहलाएगा आपका संकर शब्द। शिकायत इसका है, यानी शिकायत जो है फारसी का है, और जो घर शब्द है ये आपका तद्भव है। तद्भव, घर का तत्सम क्या होता है मित्रों? गृह होता है। क्या होता है? गृह। तो इस तरीके के शब्द आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है संकर शब्द। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? क्या? सुत। यहां पर जैसे सुत होता है, क्या? सुत। सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? आ का प्रयोग कर देते हैं। क्या? आ। तो क्या हो जाता है? सुता। क्या हो जाता है? सुता। कुछ में जो है ई का शब्द जोड़ करके बनाया जाता है, जैसे नायक शब्द है। क्या? नायक। नायक में ई का जोड़ करके क्या बनाया जाता है? नायिका बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नायिका। और जैसे लेखक में ई का जोड़ करके क्या बनाया जाता है? लेखक में ई का जोड़ करके बनाया जाता है लेखिका। क्या बनाया जाता है? लेखिका। और जो है विद्वान में, क्या? विद्वान में जो है ई का जोड़ करके क्या बनाया जाता है? विद्वान में ई का नहीं जोड़ा जाता है। विज्ञान में दूसरी शब्द ई सी जुड़ता है, यानी विदुषी होता है। विज्ञान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? विदुषी। कविका, कविका। और ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखना, कवयित्री होता है मित्रों। कई बार ये पूछा गया है, कवयित्री कई बार पूछा गया है। ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए मित्रों, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहां पर क्या लिखा है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना और पालतू होना। तो ये क्या हो जाएगा? अत्यधिक जो है, यहां पर क्या दिया जा रहा है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यानी नाक का बाल जो एकदम पास में होता है तो क्या कहते हैं इसको? अत्यधिक समीप, सॉरी, नाक का बाल होना। इसमें आप लोग इसको देख के बताएं तुरंत क्या हो सकता है इसमें? नाक का बाल होना इस तरीके से है, इसमें अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना। इससे पहले वाले को देख लेते हैं, इसके पहले पे हमने क्या किया है, उस पर टिक किया या नहीं। इस पे देखिए, इसका उत्तर हमने नहीं देखा, संकर शब्द किसे कहते हैं, तो इस पे टिक करना भूल गए थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो है वो संकर शब्द कहलाता है। इसको देख लिए, इसमें क्या है? सुत शब्द को देख लिया। इसके बाद जो अगला है इसको छोड़ के अगला देखते हैं, इसको फिर से देखेंगे। अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा है? अश्व का पर्यायवाची पूछ रहा है, घोड़ा, घोटक, है और कटक। क्या पूछ रहा है? घोड़ा, घोटक, है और कटक। तो यहां पर पूछ रहा है अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या? कौन सा नहीं है? यहां पर देखिए, घोड़ा शब्द, क्या? घोड़ा, तो ये तो है ही है, अश्व का पर्यायवाची घोड़ा है ही है। उसके बाद में घोटक भी है और है भी है, और यहां पर कटक नहीं है। तो इसमें ये तीनों सही है, ये गलत यानी ये नहीं है। तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। समास का अर्थ है, समास का अर्थ पूछ रहा है यहां पर। समास का अर्थ है ये पूछा जा रहा है, समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी छोटा करना। जब दो शब्दों को छोटा किया जाता है, दूर के शब्दों को जोड़ करके एक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए है हिम का आलय शब्द है। क्या है? हिम का आलय, या हिम का घर, या हिम का आलय, इस तरीके से है हिम का आलय। तो इसको जोड़ करके क्या बना दिया जाता है? इसको जोड़ करके बना दिया जाता है क्या? हिमालय बना दिया जाता है। क्या? हिमालय। इस तरीके के शब्द को जब जोड़ा जाता है तो क्या कहते हैं उसको? ये यहां पर तो संधि भी है, कुछ जगह ऐसा होता है कि संधि नहीं होती, केवल वैसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहां पर दे दिया, क्या? यहां पर दे दिया गया, यहां पर शब्द दे दिया गया जैसे सेनापति। क्या दे दिया गया? सेनापति। तो यहां क्या हो जाएगा? सेना,
सेना का पति, इस शब्द को जोड़ करके क्या बनाया गया है? सेना। क्या बनाया गया है? सेनापति। क्या बनाया गया है? सेनापति। इस तरीके के शब्द जो आपस में जुड़े होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, यहां पर कहा जाता है इनको समास। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसे अश्वपतित, अश्व से पतित अगर है शब्द, क्या? अश्व से पतित, तो इसमें समास करके क्या कर दिया जाता है? अश्वपतित। क्या कर दिया जाता है? अश्वपतित, यानी अश्व से गिरा। ठीक है। जैसे अश्वारूढ़, क्या? अश्व पर आरूढ़, क्या? अश्व पर आरूढ़, ये किया जाता है तो इसको जो है समास करके इसको क्या लिख दिया जाता है? संक्षिप्त करके इसको लिख दिया जाता है अश्वारूढ़। क्या लिखा जाता है मित्रों? इसको लिखा जाता है अश्वारूढ़। क्या लिखा जाता है? अश्वारूढ़। तो यहां पर यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना। आइए अगला है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? यहां विशेषण शब्द बताना है। राम जाता है, इसमें विशेषण शब्द नहीं है। सीता फल खाती है, यहां पर भी विशेषण नहीं है। मेरी गाय काली है, यहां भी विशेषण है। और जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहां पर देखिए मेरी गाय काली है, क्या? मेरी गाय काली है, तो यहां पर जो है विशेषण है और ये तो क्रिया विशेषण हो जाता है। ये क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी उठना क्रिया है और जल्दी उठना क्रिया विशेषण है। ठीक है। तो यहां पर मेरी गाय काली है, यानी क्या है यहां पर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काली शब्द जो है विशेषण है। काली शब्द क्या है यहां पर काली शब्द जो है वो विशेषण है मित्रों। क्या है ये है विशेषण। जो काली शब्द है ये क्या है? विशेषण है। और देखते हैं, जैसे शब्द को लिया गया, जैसे कह दिया गया कि जो पुस्तक कह दिया गया, पुस्तक नई है। क्या कहा गया? पुस्तक नई है। तो यहां पर जो पुस्तक शब्द है ये क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। और नई क्या है? नई विशेषण शब्द है। नई क्या है? विशेषण शब्द है। ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है। नई क्या है? नई जो है यहां पर, यानी ये विशेष्य हो गया पुस्तक, और नई जो है विशेषण हो गया। तो इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। आइए अगला, बूंदेले हर बोलों के मुंह, सॉरी यहां पर बूंदेले होगा, क्या होगा? बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? क्या कहा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं। ए है यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहनलाल द्विवेदी और डी राम नरेश त्रिपाठी। तो यहां पर ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं मित्रों। ये आपका जो है कवि और लेखक की भी चर्चा है, तो उनमें से भी कहीं ना कहीं से एक आध दो प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पर ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी सुभद्रा कुमारी चौहान। माखनलाल चतुर्वेदी क्या है? पुष्प अभिलाषा, यानी मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ से बलि को होने जावे वीर अनेक। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? रस से रिलेटेड जो है यहां पर प्रश्न है, यहां पूछा जा रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, उसके बाद में वीर रस, हास्य रस और करुण रस। तो किस रस को रसराज कहा जाता है मित्रों? यहां पर जो पहला है इसी श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। वीर श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति या प्रेम। उसके बाद में वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और हास्य का अस्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और इसके बाद में करुण रस है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या? शोक। अन्य भी कुछ रस हैं जिनके अस्थायी भाव को देख लेते हैं, जैसे भयानक रस। क्या? भयानक रस होता है एक, क्या? भयानक रस। और उसके बाद में विभत्स रस होता है, विभत्स रस होता है।
क्या विभत्स रस होता है, और उसके बाद में जो अद्भुत रस होता है, क्या अद्भुत रस होता है, क्या अद्भुत रस, तो इसको बताना है। यानी भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है क्या, भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय, और विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा, क्या होता है, जुगुप्सा, और अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो अचरज या आश्चर्य होता है, अचरज या आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद, और भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है वो वैराग्य होता है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, श्रृंगार रस। आगे अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहां पर वर्तनी से अगर आपका प्रश्न पूछा जाए तो यह भी गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। जैसे यहां पर क्या लिखा है, आशीर्वाद लिखा है तो आशीर्वाद नहीं होता है, और उसके बाद क्या लिखा है, आशीर्वाद, शायद यही होगा, आशीर्वाद भी नहीं होगा, और आशीर्वाद 2 बार लिख दिया गया, यानी यहां पर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा मित्रों, बी सही हो जाएगा। जैसे यहां पर ये आशीर्वाद हो गया। एक रचयिता शब्द बहुत पूछा जाता है, क्या रचयिता शब्द भी वर्तनी में पूछा जाता है, और क्या पूछ लिया जाता है, उज्ज्वल शब्द वर्तनी में पूछा जाता है। इसमें दोनों जा के साथ में आ नहीं जुड़ा होता है मित्रों, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। रचयिता शब्द हो गया या उज्ज्वल शब्द हो गया या इधर आशीर्वाद शब्द हो गया, ये पूछे जाते हैं वर्तनी में, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, क्या इनको ध्यान रखना। इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। अभी इससे पहले आपका चर्चा की गई थी कि कवयित्री शब्द भी कई बार पूछा गया है, तो ये अगर वर्तनी में पूछे जाएं तो ये गलत ना हो। और अभी आपने देखा कि एक बहुत जल्दी अभी परीक्षा में पूछा गया था उपर्युक्त शब्द, क्या उपर्युक्त शब्द, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक शब्द पूछा जाता है अनधिकार, कुछ लोग क्या करते हैं, अनधिकार को अनाधिकार कह देते हैं, तो वहां पर गलत हो जाता है। अगर ये पूछा जाए मित्रों तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये अगर वर्तनी में पूछे जाएं तो इसको ध्यान रखना। तो यहां पर इस प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद करना है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करना है। तो यहां पर देखिए पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म है, उसके बाद पुनर्जन्म है, उसके बाद पुनः जन्म है, और उसके बाद में क्या है, यहां पर भी क्या है, पुनः आजन्म है, क्या है, पुनः आजन्म। तो यहां पर ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही, ये यानी ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है बेटा, क्या ये जो है ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, क्या विसर्ग संधि का। तो ये जो विसर्ग होता है ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है आपका विसर्ग जो है रा में बदल जाता है। क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा है पुनर्जन्म, पुनः जन्म लिखा है, तो ये जो विसर्ग है ये रा में बदल जाता है, यानी पु न, और उसके बाद में अर्ब जब बना तो ये आ गया यहाँ, तो सॉरी यहाँ नहीं आएगा, हम जो है आगे जा करके उसमें जुड़ करके रा आ जाता है। तो जो पुनः यानी जो पुनः शब्द है वो पुनर्जन्म बनता है, क्या बनता है, पुनर्जन्म बनता है, क्या। तो ये जो है यहां पर हम क्या करेंगे, ये पू बना, आगे जो है पू, और ना जो है ये ना रहेगा, उसके बाद में रा जो है इसके ऊपर लग जाएगा, यानी पुनर्जन्म, क्या पुनर्जन्म। ये विसर्ग में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये जो है विसर्ग है ये रा में बदल जाएगा। जैसे क्या है, जैसे हम अगला शब्द लेते हैं, कोई अगला शब्द मान लीजिए है दुहधन बल, क्या है, दुहधन बल, दुहधन बल, इसको जोड़ना है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा दुर्बल, क्या बनेगा, दुर्बल। अगर जैसे है मान लीजिए अगला शब्द लेते हैं कोई, यहां पर जैसे निधन बल है, क्या निधन बल, तो वो क्या बनेगा, वो भी बनेगा निर्बल। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं विसर्ग के। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, जैसे यहां पर कहीं कहीं पर जो विसर्ग होता है ओ में बदलता है, ठीक है। नियम को पढ़ेंगे तो नियम काफी लंबा है, उसमें काफी टाइम लगेगा। तो जैसे मनहधन जा, तो ये क्या हो जाता है, मनहधन जा जो बनता है ये बनता है मनोज। ये जो विसर्ग है ये क्या बन जाता है, ये ओ की मात्रा बन जाता है। जो जैसे तपह धन बल, क्या, जैसे मान लीजिए शब्द है तपह धन बल,
तपः धन बल, तो ये क्या बनता है, ये बनता है तपोबल। क्या बनता है, ये बनता है तपोबल। क्या बनता है, ये बनता है तपोबल। तो जैसे अगला शब्द लेते हैं, अगला शब्द मान लीजिए है क्या, मनःधन विज्ञान। क्या, मनःधन विज्ञान, तो ये क्या बनता है, ये बनता है मनोविज्ञान। क्या बनता है, मनोविज्ञान। तो इस तरीके से अगर जो है विसर्ग संधि से पूछा जाए तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। इसके पहले वाले सभी प्रैक्टिस सेट में जो है स्वर और व्यंजन को लिया गया था, तो यहां विसर्ग भी लेना जरूरी था। आइए अगला, बच्चे मैदान में खेलते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। यहां पर कारक पूछा जा रहा है कि बच्चे मैदान में खेलते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक और अधिकार कारक, अधिकरण कारक। यानी जहां पर आधार पाया जाता है, ध्रुवम पाए आधारम आधारे पंचमी, यानी यहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा। अपादान कारक जहां अलग वाली बात होती है, अलगाव वाली बात होती है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, या वृक्ष से पत्ता गिरता है, या वृक्ष से फल गिरता है, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पर अपादान कारक हो जाता है। जैसे पुस्तक मेज से गिरती है, या पुस्तक मेज से गिरी, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां अपादान कारक हो जाता है। संप्रदान में जो होता है को होता है, संप्रदान में क्या होता है, को, किसी को कोई वस्तु दी जाती है या किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो इसका जो चिन्ह होता है को या के लिए होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो से होता है, इसका चिन्ह जो होता है को या के लिए होता है, को या के लिए होता है। और जो कर्म है इसमें जो है को होता है, और जो कर्ता का चिन्ह होता है वो ने होता है। कर्ता का क्या होता है, ने होता है। तो अधिकरण का जो होता है में, और क्या होता है पर, और क्या होता है ऊपर, में पर और ऊपर होता है। और उसके बाद में पर ऊपर होता है। और उसके बाद में जो अगला होता है, अगला जो होता है इसमें और भी है, जैसे संबंध। क्या, संबंध कारक। क्या, संबंध कारक, जो इसका चिन्ह हो जाता है, जो संबंध कारक जो इसका चिन्ह हो जाता है वो मित्रों क्या है, इसका चिन्ह तुरंत सोच लीजिए आप अपने मन में क्या होता है और बताइए। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है क्या, का, के, की, और इसी की तरह रा, रे, री होता है। और एक और बच रहा है आपका जो है करण कारक, उसका चिन्ह होता है से या द्वारा। से या द्वारा, ये किसका चिन्ह है, ये है मित्रों करण कारक का। ये किसका चिन्ह है, ये है करण कारक का। तो अगर चिन्ह और उसके वाक्य से रिलेटेड दिया जाए, पूछा जाए, तो मित्रों आपका गलत नहीं होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिठास कौन सा विशेषण है। मिठास शब्द जो है, मिठास बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, बिल्कुल नहीं, संख्या वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। परिमाणवाचक विशेषण, यहाँ पर ये भी कोई बात नहीं है। गुणवाचक विशेषण, हाँ यही हो सकता है, और सार्वनामिक भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण मित्रों। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में जैसे कह दिया गया गिने जा सकने वाली वस्तुओं की विशेषता बताई जाए। जैसे कह दिया गया 4 दुकानें, क्या कहा गया, 4 दुकानें। क्या, 4 दुकानें, या 5 ठेला, या 4 बसें, या 6 ट्रकें, इस तरीके के शब्द आए तो उनको क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण। इसमें जैसे कह दिया गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी, या 4 लीटर दूध, या 1 बाल्टी पानी, इस तरीके से आएगा तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। गुणवाचक में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति या दशा का वर्णन होगा, यानी उसकी स्थिति के बारे में विशेषता बताई जाएगी। सार्वनामिक में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करके कहा जाए तो वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। या कहा जाए कि यह घर सत्यम का है, या कहा गया कि यह रास्ता जो है अयोध्या को जाता है, या यह रास्ता लखनऊ को जाता है। तो संकेत करके बताया जा रहा है तो वो क्या होता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। आइए अगला प्रश्न, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहां पर दाता शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो यहां पर क्या दिया जा रहा है, दाती, दात्री, दात्री और धात्री।
तो यहां पर दाता का दाती नहीं होगा मित्रों, ठीक है, दात्री भी नहीं होगा और धात्री भी नहीं होगा, यानी यहां पर जो दाता है वो क्या हो जाएगा, वो दात्री हो जाएगा। जैसे राजा का रानी हो जाता है, क्या, राजा का रानी हो जाता है। बालक का, जैसे राजा का क्या हो गया, राजा का हो गया रानी, ठीक है। बालक शब्द, बालक का क्या हो गया, बालक का हो गया बालिका, क्या, बालिका। जैसे छात्र शब्द है, क्या, छात्र शब्द, तो छात्र का क्या हो गया, छात्रा। अभी आपने देखा था लेखक का लेखिका और लेखक का लेखिका और कवि का कवयित्री, इसको आपने देखा था अभी, ठीक है। आइए आगे, अगला है, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है मित्रों, यहां पर अलंकार बताना है। उपमा में सासी समसमान आता है, ये है नहीं। रूपक में यहां पर एक को एक तरीके से नहीं बताया जा रहा है, यानी एक को दूसरी वस्तु के, जो है एक वस्तु को दूसरी वस्तु नहीं माना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति होती है तब वहां पर कौन होता है, रूपक अलंकार होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यानी ये कौन सा है, यानी यहां रूपक भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर जो है यमक, दो शब्द नहीं है जिनके जो है अर्थ जो है अलग हो, तो यहां पर यमक भी नहीं है। यहां पर कौन सा शब्द है, यहां पर जो है, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, यहां पर दीप शब्द जो आया है, क्या आया है, दीप शब्द जो है यही जो है सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है, यानी दीप शब्द है। यहां पर क्या है, दीप। दीप शब्द के दो अर्थ हैं यहां पर, क्या, एक दीप शब्द का अर्थ है क्या, दीपक, और इसका दूसरा अर्थ है पुत्र, क्या, एक, यानी दीप शब्द एक बार आया है और इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है दीपक और दूसरा अर्थ है दूर, क्या है, पुत्र। तो इस तरीके का अगर पूछा जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर जो है श्लेष अलंकार होगा। शब्द एक बार आएंगे, उसके अर्थ अनेक निकलेंगे। गण किसे कहते हैं, क्या कहा जा रहा है, गण किसे कहते हैं, दो अक्षरों के समूह को, क्या, दो अक्षरों के समूह को, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीन अक्षरों के समूह को, शायद ये हो सकता है चार अक्षरों के समूह को, पांच अक्षरों के समूह को, नहीं, ये गण कहते हैं, ये तीन अक्षरों का समूह होता है। क्या होता है, ये तीन अक्षरों का समूह होता है। जब आप दो पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं आप मात्रिक छंद, क्या, मात्रिक छंद, जिसके अंतर्गत आप दोहा, सोरठा और दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई ये पढ़ते हैं, और दूसरा होता है वारणिक छंद। वर्ण में इक जोड़ा गया है तो वारणिक बना है मित्रों, वर्ण में इक जोड़ा गया है तो वारणिक बनता है। तो इसमें गण होते हैं, इसमें क्या होते हैं, गण, ठीक है। एक सूत्र होता है, या माता राजभान सलगा, क्या होता है, या माता राजभान सलगा, ये सूत्र है। इसी में से जो है गण बनते हैं। गण कितने होते हैं, वो होते हैं कितने, 8 होते हैं। कितने, 8 होते हैं मित्रों। अगर पूछा जाए गणों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो है ये होते हैं 8। यगण और क्या, मगण, क्या, मगण, और क्या, तगण, क्या, तगण। अगला क्या है, रगण, क्या, रगण, और क्या होता है, जगण, क्या, जगण, और क्या, अगला होता है भगण, क्या, भगण, क्या, भगण। और तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 भगण। और उसके बाद में नगण, क्या, नगण, और क्या होता है, सगण। ये क्या है, ये जो है गण है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या जो है वो 8 है। कितनी है, 8 है। इनकी संख्या 8 है। तो यहां पे इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है गण। क्या कहा जाता है, गण। इनके अंतर्गत जो है या माता आता है, क्या आता है, या माता, यानी पहला ह्रस्व और उसके बाद में गुरु, फिर गुरु। उसके बाद में मगण में क्या आता है, मगण में आता है मातार। क्या आता है, मातार। यहां पर क्या हो जाता है, दीर्घ, दीर्घ, ह्रस्व। इस तरीके से जो है यहां पर वर्णों के अकॉर्डिंग हम पहचानते हैं कि यहां पर कौन सा छंद है। तो अगर यहां पे अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, गण के बारे में पूछा जाएगा। और गण के बारे में ना पूछ करके अगर पूछता है कि गणों की संख्या कितनी है, तो गणों की संख्या 8 है। कितनी है, 8। अगर छंद के इस पार्ट से पूछा जाता है तो। आइए अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सुमेलित नहीं है।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सुमेलित नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है, कुटिल, क्या कुटिल, कुटिल का सरल, हाँ ये सुमेलित है। आसक्त, अनासक्त, और उसके बाद अंधेरा का क्या है, उजाला लिखा हुआ है, और आधुनिक का प्राचीन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, आधुनिक का प्राचीन। मित्रों जो शब्द होता है यही शब्द ही गलत है, ये शब्द ही गलत है। क्या, अंधेरा, क्या अंधेरा, अंधेरा का उजला होता है मित्रों, क्या होता है, अंधेरा का होता है उजला, क्या होता है, उजला, क्या होता है, उजला सही होता है। क्या सही होता है मित्रों, उजला सही होता है, क्या, उजला। तो यहां पर जो सुमेलित नहीं है यही है, यानी इस प्रश्न में जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। देखिए यहां पर जैसे आसक्त है तो अनासक्त हो गया, मान लीजिए थोड़ा सा परिवर्तित करके पूछ ले आसक्ति, क्या, आसक्ति, तो ये हो जाता है अनासक्ति, क्या, अनासक्ति हो जाता है। और पूछ लिया अनुरक्ति, क्या, अनुरक्ति, 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 तो अनुरक्ति का होगा क्या, विरक्ति होगा, क्या, विरक्ति। और इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके पूछ लिया अनुरक्त, क्या, अनुरक्त। तो इन शब्दों को देखना विशेष तौर पे, इनमें अगर पूछा जाए तो आपकी गलती ना हो, ठीक है। इनको परिवर्तित करके पूछ सकता है, जैसे अंधेरा उजला लिखा है, ये अंधकार भी हो सकता है, क्या पूछ सकता है, अंधकार। अंधकार का क्या हो जाएगा मित्रों, अंधकार अगर पूछता है तो ये हो जाएगा क्या, प्रकाश, क्या हो जाएगा, प्रकाश। अगर पूछ लिया अंधियारा, क्या, अंधियारा, अगर अंधियारा पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उजियारा, क्या हो जाएगा, उजियारा। ध्यान रखना मित्रों, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आप गलत मत करना, ठीक है। अंधकार का प्रकाश, क्या, अंधकार का प्रकाश, और अंधियारा का उजियारा। और यहां पर इस तरीके आधुनिक का प्राचीन, क्या, आधुनिक, यदि आधुनिक का है तो भी प्राचीन होगा, और अगर नवीन पूछा गया, क्या, अगर नवीन पूछा गया तब भी प्राचीन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राचीन। और अगर पूछ लिया गया क्या, नया, क्या, नया पूछ लिया गया तो नया का क्या होगा मित्रों, नया का पुराना होगा। अगर इस तरीके से पूछा जाए तो गलती मत करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। स्वेद, स्वेद मीन्स पसीना होता है, स्वेद, स्वेद मीन्स सफेद, सुमन, सुमन मीन्स फूल होता है, और सुवन, सुवन मीन्स क्या होता है, यहां पर मधु दिया गया है। शहद मीन्स मधु होता है, जो सुवन दिया गया है, सुवन मीन्स होता है पुत्र मित्रों, सुवन मीन्स क्या होता है, पुत्र, यानी यही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न में जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। स्वेद मीन्स पसीना होता है, ये सही है, स्वेद मीन्स सफेद होता है, और सुमन मीन्स फूल होता है। ये आपका है समध्वनि भिन्नार्थक शब्दों से, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। बस आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। यहां पर अगर रचनाओं से पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी, जो है हरिवंश राय बच्चन नई कविता के कवि हैं, और ये किनके पिताजी हैं, ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फिल्मी दुनिया के महान स्टार हैं अमिताभ बच्चन जी, उन्हीं के पिताजी हैं। और इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व योगदान दिया है, तो उन्हीं में इनकी रचनाएं हैं, क्या, मधुशाला, मधुबाला, और उसके बाद में मधुकलश। और यहाँ पे पूछा जा रहा है ये इनकी रचना इनमें से कौन नहीं है, तो इनकी मधुबाला रचना है, मधुशाला है, और मधुकलश। जो कुरुक्षेत्र है ये इनकी रचना नहीं है मित्रों, ये कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। क्या, किसकी है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगर पूछा जाए तो गलती मत करना मित्रों, ठीक है। ये किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। अगर पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है, तो वो उर्वशी पर मिला है। अगर पंत जी को पूछा जाए तो वो चिदंबरा पर मिला है। और अगर अज्ञे जी को पूछा जाए तो उनको किसमें मिला है, उनको मिला है कितनी नावों में कितनी बार। और अगर नरेश मेहता जी को पूछा जाए तो इनकी सभी रचनाओं पर मिला है, यानी संपूर्ण रचनाओं के योग पर। अब यहां पूछ रहा है निम्नलिखित में अल्पतम, अल्प प्राण और सघोष पूछ रहा है। यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि अल्प प्राण और सघोष क्या है। क्या पूछ रहा है,
अल्प प्राण और सघोष पूछ रहा है, यानी अल्प प्राण भी हो और सघोष में। यहां पर दो तरीके से प्रश्न बनता है मित्रों, या तो सीधा सीधा अल्प प्राण या महाप्राण पूछ सकता है, या फिर सीधा सीधा ये पूछ सकता है कि अल्प प्राण और सघोष कौन कौन से हैं। इस तरीके की भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां क्या है, यहां पर अल्प प्राण पूछ रहा है, तो अल्प प्राण कौन कौन सा होता है। अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण कौन कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। और जो सघोष होता है वो कौन सा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा, इसी को हमें बताना है, ठीक है। जो सघोष होता है वो कौन कौन सा होता है मित्रों, जो सघोष होता है, अल्प प्राण तो ये हो गया, लेकिन जो सघोष होता है वो क्या होता है, वो पहला और दूसरा ना छोड़ करके तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। और जो यहां पर अल्प प्राण में होता है दूसरा नहीं होता है और चौथा नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा किसको जा रहा है, यानी का को पूछा जा रहा है। तो भाई का जो है, का कौन सा है, का पहला है, क्या पहला है, तो यानी ये सघोष नहीं है। उसके बाद में खा पूछ रहा है, तो खा दूसरा है, तो ना तो ये अल्प प्राण है और ना ही सघोष है। और तीसरा है तो ये गा को पूछ रहा है, तो यानी गा क्या है, तीसरा और तीसरा, यानी यही सही हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। जब पूछा जाए तो तुरंत फट से जो है कहीं पर रफ कर लो और उसके बाद में इसको सही कर लो। अगर रफ नहीं किए तो ये जरूर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना मित्रों। अल्प प्राण में क्या होता है, समझ लें, अल्प प्राण में पहला, तीसरा आता है और अंतस्थ आते हैं। क्या, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब आप समझ गए होंगे, या, र, ल और व। और अल्प प्राण सभी स्वर, जो सभी स्वर होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं। जो सभी स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यानी अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ आता है, तो सभी स्वर होते हैं। तो उसके बाद में महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा, क्या, दूसरा और चौथा तथा ऊष्म होते हैं। अघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसी से जो पहले आता है यानी क्या होता है, वो होता है अघोष। अघोष को घोष, अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा। अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा। और उसके बाद में यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा क्या होता है, ऊष्म आते हैं। ऊष्म में कौन कौन, तीनों सा यहां पर आते हैं। क्या, तीनों सा, ठीक है। इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। तो यहां पर आज आपने देखा, आज के लिए बस इतने प्रश्नों की श्रृंखला थी। अगर आगे जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं मित्रों, उनमें उनको आप देख लेते हैं तो पूरा 100% हम गारंटी देते हैं, अगर आप देख लेंगे तो आपको इनमें से 30 प्लस प्रश्न मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप परीक्षा के बाद मित्रों इस लिंक पे जो नंबर चलता है उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी गारंटी लेता हूं 100% कि इसमें से नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी यहां पर आपके 30 प्रश्न, इन्हीं जो जितने 5, 6, 7 प्रैक्टिस सेट, 8 प्रैक्टिस होंगे, इनमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बस आप अयोध्या स्टडी पॉइंट पर विश्वास बनाइए और जितने भी कंटेंट हैं उनको पूरे जो है मनोयोग से मन लगा करके देख लीजिए। इससे आपका हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा मित्रों। और कोई जरूरी नहीं है कि ये पुलिस भर्ती के लिए ही, पुलिस के अलावा जिस किसी भी भर्ती में आप बैठते हैं उनमें जो है आप व्याकरण से कहीं मात नहीं खाएंगे। हिंदी व्याकरण का आपका 100% प्रश्न सही होता जाएगा। तो मित्रों ध्यान रखना, इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए जितना दिया जा रहा है आपको प्रैक्टिस सेट में, तो आपका गलत ना हो। बस ये करना, आप जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं उनको अवश्य देख लेना, उनका अनुशीलन कर लेना, और उनको अगर जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है वहां पर उससे रिलेटेड वीडियो को देख करके आप उस कंटेंट को और बेहतर तरीके से तैयार कर लेना। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, जय हिंद।